G20 बैठक के तीसरे दिन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में श्रम और रोजगार मंत्रियों की मीटिंग हुई। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा 26 देशों के मंत्री शामिल हुए। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वाइब्रेंट शहर इंदौर में आपको अलग अलग रंग देखकर अच्छा लगा होगा। इंदौर वह शहर है जो अपनी समृद्ध परंपराओं पर गर्व करता है। पीएम मोदी ने कहा कि आपका समूह और स्वच्छता के सबसे महत्वपूर्ण रोजगार पर चर्चा कर रहा है। रोजगार के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव को प्रभावी रूप से अपनाने के लिए हम तैयार हैं। पीएम ने कहा कि तकनीक के कारण रोजगार संबंधित चुनौतियां बढ़ी हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में तकनीक से जुड़े कई रोजगार भी विकसित हुए हैं। इंदौर में जहां आयोजन हो रहा है वहां कई स्टार्टअप विकसित हुए हैं जो एक बदलाव को दर्शाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एडवांस तकनीक और प्रक्रिया के साथ के स्केलिंग और अप स्केलिंग जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग कर हमारे युवा वर्ग को तैयार किया जा सकता है। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत में स्किल इंडिया मिशन चल रहा है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आधुनिक 12.5 मिलियन युवा प्रशिक्षण पा रहे हैं। युवा उद्योगों की जरूरतों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण इस समय दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में क्षमता है कि वह दुनिया को एक बड़ा वर्कफोर्स तैयार करके दे सके। आज जरूरत है कि सस्टेनेबल रोजगार के अवसरों को तैयार किया जाए। नियमित और पर्याप्त रोजगार के अवसर तैयार। प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान भारत के अगुआ स्वास्थ्य सेवियों के कौशल और समर्पण को उजागर किया और कहा कि इससे सेवा व करुणा की भारतीय परंपरा परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि भारत के पास विश्व में कुशल श्रम शक्ति के सबसे बड़े प्रदाता देशों में से एक बनने की क्षमता है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने विकास के वैश्वीकरण तथा सच्चे अर्थों में कौशल को साझा करने में G20 की भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कौशल और योग्यता की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी और पेशे की जानकारियां शुरू करने के लिए सदस्य देशों के प्रयासों की सराहना की। पीएम ने कहा कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व समन्वय, प्रवास व एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बारे में साझेदारियों के नए तौर तरीकों की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि शुरुआत में नियोक्ताओं और कामगारों के बारे में आंकड़ों, सूचना और डाटा को साझा किया जाना चाहिए। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि बंगाल में भी 2 महिलाओं के साथ ऐसा सलूक किया गया। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल की घटना को बताते हुए रो पड़ी। चटर्जी ने कहा कि जैसी स्थिति मणिपुर की है वैसी ही स्थिति आज बंगाल की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी मौजूद थे। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है जैसे मणिपुर है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां कहां जाएंगी, हम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाओं की यह स्थिति तब है जब राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं महिला है। सुकांत मजूमदार ने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए दावा किया कि उनके राज्य में भी 2 महिलाओं के साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही मजूमदार ने कहा कि दोनों घटनाओं में फर्क सिर्फ इतना है कि पश्चिम बंगाल में मणिपुर जैसी हुई 2 घटनाओं का वीडियो उपलब्ध नहीं है। मजूमदार ने कहा कि मणिपुर में जो घटना हुई वो बहुत दुखद है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसी घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बंगाल के दक्षिण पांचला में बीजेपी की महिला सदस्य को पंचायत चुनाव लड़ने के कारण निर्वस्त्र करके घुमाया। मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले हुए पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई
उससे सभी अवगत हैं। उन्होंने कहा कि ये हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ बहुत वर्षों से जुड़ी हुई है। साथ ही मजूमदार ने कहा कि वामपंथी दलों के शासनकाल में भी वहां हिंसा होती थी। 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को अपनी सरकार आने के बाद आश्वासन दिया था कि यह हिंसा बंद होगी। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में हिंसा में 57 लोगों की जान चली। लोकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचार की घटनाओं में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा, उनसे चुप्पी तोड़ने की गुजारिश की। लोकेट चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस भी अभी ममता बनर्जी के साथ जुड़ गई है, इसलिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुप हैं। बाकी प्रदेशों में जाकर ये लोग रोते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पर चुप है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे स्वर्गीय लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। सीएम हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग के सामने आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लालजी टंडन ने लखनऊ में श्रद्धेय अटल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालजी टंडन ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाया। उनकी स्मृतियों को हम सब नमन करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लालजी टंडन ने मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में अपने अनुभव और योग्यता का परिचय देकर जो लाभ प्रदेश और अन्य राज्यों को दिया वह उल्लेखनीय है और व्यवस्था के लिए एक उदाहरण भी है। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ के साथ उनके आत्मीय संबंध थे, जिन्हें यहां लोग आज भी स्मरण करते हैं। हर जाति, मत, मजहब के लोगों के साथ उनका संवाद, प्यार और सम्मान अद्भुत है। इस अवसर पर सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता भी सम्मिलित रहे। सभी नेताओं ने स्वर्गीय लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख संगम एक्सप्रेस का करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हरिद्वार जनपद में कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में भारी बारिश होने से बाढ़ आई है, उनका आकलन करने के बाद हमारे द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। मणिपुर की घटना को लेकर उत्तराखंड भाजपा ने इसकी निंदा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मणिपुर की घटना निंदनीय है। घटना का संज्ञान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय ने लिया है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसी घटनाओं पर सरकार तेजी से संज्ञान ले रही है। रामनगर में कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत ने चमोली में करंट की घटना पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट करते हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना। मणिपुर मामले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। आरोपियों को बचाने वाले भी पाप के भागी बने। ग्रेटर नोएडा में भसीन बिल्डर के खिलाफ 2 लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि दुकान देने के नाम पर बिल्डर और उसके साथियों ने उनसे लाखों रुपए की ठगी कर ली। धौलपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में लूट की घटना का खुलासा किया गया है। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त 3 बाइक भी बरामद।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बरकरार हैं। दरअसल 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों का मामला अदालत में विचाराधीन है। कोर्ट में आजम खान के केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि बहस के लिए मेरी तैयारी नहीं है। उत्तराखंड सचिवालय संघ के द्विवार्षिक चुनाव 31 जुलाई को होने हैं, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार मंगलवार 25 जुलाई को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी। वहीं 26 जुलाई को नाम वापसी। और मणिपुर मुद्दे पर संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन ना चलने देने के बहाने ढूंढता रहता है, क्योंकि चर्चा होगी तो उनकी कई सारी पोल खुल जाएगी। पीलीभीत में मंडलायुक्त बरेली मुख्यालय से 250 किलोमीटर दूर भारत नेपाल बॉर्डर पहुंची बाढ़ और समस्याग्रस्त ग्रामवासियों से जनसंवाद किया। मंडलायुक्त ने गांव के लोगों की समस्या को करीब से जाना और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। राजस्थान के धौलपुर रेलवे स्टेशन का स्वरूप कुछ महीनों के बाद बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि धौलपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो जाएगी। अब काम अंतिम चरण में है। धौलपुर जंक्शन के स्टेशन प्रबंधक राजेंद्र मीणा ने ये जानकारी। मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले शब्दों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा है कि वो अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था दुरुस्त करें। हरेला पर्व के मौके पर जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। चौरंगी खंड में 300 से ज्यादा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। कर्णप्रयाग गैरसैंण राष्ट्रीय राजमार्ग कालीमाटी के पास अवरुद्ध हो गया है। मूसलाधार बारिश और बरसाती नालों के उफान से यहां पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबा जाम है। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ। हर्षिल में एक युवक गंगा नदी के जलस्तर के तेज बहाव में बह गया। आपदा प्रबंधन के मुताबिक युवक की पहचान अमरीश नोटिया के रूप में हुई, जो ग्राम साल्ड का बताया जा रहा है। अमरीश नोटिया हर्षिल इंटर कॉलेज में लैब असिस्टेंट के पद पर तैनात है। कोडरमा में शिक्षा में तरक्की के दावों की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई है। गांव के बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर है। और पुलिस को फर्जी फास्टैग में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 6 शातिरों को गिरफ्तार किया है। फास्टैग से 70 से 80 वाहन पास करते थे। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने मणिपुर हिंसा पर दुख जाहिर किया। घटना को राज्य की छवि धूमिल करने वाला करार दिया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। तेलंगाना के जगातील में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से गोदावरी नदी में बाढ़। कोटियल गाला कोटेश्वर मंदिर के पास बड़ा जलस्तर भी इस समय देखा हुआ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए हादसे के बाद अब तक बचाव अभियान जारी है। इरशालवाड़ी गांव में लोगों के जीवन को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरे दम के साथ लगी हुई है। इरशालवाड़ी गांव में भूस्खलन में कम से कम 16 लोग मारे गए थे। कई लोगों के दबे होने की आशंका के चलते राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की संयुक्त वार्ता हुई। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि हमने यानी कि भारत और श्रीलंका ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में 2 दिवसीय वेलफेयर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के जरिए नशा मुक्त भारत बनाने पर जोर दिया गया। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरबा निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर पर ईडी ने दबिश दी। नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर पर ईडी ने छापेमारी की। 5 सदस्यीय टीम ने सुबह 5 बजे से दस्तावेजों की छानबीन करना शुरू कर दिया था।
हजारीबाग में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल महिला मायके में अपनी प्रेमी से वीडियो कॉल पर बात करती हुई पकड़ी गई। पिता की डांट पर महिला ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा। हापुड़ में पिलखुआ कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। बदमाश पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। मेरठ में नाले में अजगर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस इलाके में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 12 फीट का ये अजगर रेस्क्यू करने में वन विभाग के भी पसीने छूट गए, जिसके बाद उसे रेस्क्यू कर हस्तिनापुर के जंगल में छोड़ दिया गया। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली। पेड़ पर फांसी के फंदे पर युवक का शव लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और साथ ही मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तिरुपति जिले के वेंकटगिरी में वाईएसआर नेथन्ना नेस्थम के तहत वित्तीय सहायता वितरण समारोह को संबोधित किया। सहारनपुर में तमंचे के बल पर लूटपाट करने आए 3 शातिर बदमाशों के ग्रामीणों ने धुनाई कर दी। मौके पर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिनके कब्जे से एक देसी तमंचा भी बरामद किया। मैनपुरी में लगातार हो रही बारिश के चलते कच्चा आवास अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। मलबे में दबने से किशोरी के साथ एक मासूम की मौत हो गई। घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष के कार्यभार को औपचारिक रूप से संभाल लिया। रेड्डी ने करीमनगर से लोकसभा सदस्य बंदी संजय कुमार का स्थान लिया है। मणिपुर के हालात पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि मणिपुर का मामला बेहद गंभीर है। पीएम ने भी इसका संज्ञान लिया है। भारत मणिपुर को बदनाम करने की ये बड़ी साजिश है, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भोजपुर के बडहरा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई। घटना को लेकर मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तिरखा कॉलोनी में पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और कार्रवाई शुरू की। बांदा में युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जहरीला पदार्थ खाने के तुरंत बाद परिजन युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में खेत में बकरी जाने पर किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या कर हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और कुशीनगर में पुलिसकर्मी की बाइक से ठोकर लगने से वृद्ध की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कुछ समय तक सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच शुरू की। हापुड़ में पति की करतूत का वीडियो वायरल हुआ। पति ने पत्नी को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। देहात क्षेत्र गांव वसोड़ा का ये मामला है। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 15,000 रुपए के इनाम सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम चर्चाएं खास।